चलते हैं। अपन कौन सी प्रश्नावली की बात कर रहे हैं? प्रश्नावली 9, जिसका नाम क्या है गुंजन दीदी? व्रत। ठीक है, जिसका नाम क्या है? व्रत। अब व्रत आ रहा है तो व्रत से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, व्रत इसे कहते हैं वंशिकापन। ठीक, ये व्रत, ये कौन होता है व्रत का? केंद्र। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे इसकी। ठीक है, फिर भी अगर कोई पूछ व्रत किसे कहते हैं, तो जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक बिंदु से समान हो। ठीक है ना, मैंने कहा एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां। इस बिंदु की भी इससे दूरी इस निश्चित बिंदु से समान दूरी है। इस बिंदु की भी इससे दूरी मैं सपोज करो 5 सेंटीमीटर मानता हूं। इस बिंदु की इस निश्चित बिंदु से दूरी कितनी मान ली? 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी कितनी मान ली? 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी कितनी मान ली? 5 सेंटीमीटर। और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी कितनी मान ली? 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये सब बिंदु ही बिंदु है यहाँ पे। तो जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो, मतलब इस बिंदु से अगर अनंत बिंदुओं की दूरी समान हो तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। और ये निश्चित बिंदु आपका यही है ना, इसी बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरियां समान है। ये कौन सा बिंदु है? निश्चित बिंदु। और ध्यान रखना, इस निश्चित बिंदु को ही क्या कहा जाता है? व्रत का केंद्र कहा जाता है। इस निश्चित बिंदु को ही व्रत का क्या कहा जाता है सर जी? केंद्र कहा जाता है। ठीक है सर जी, तो ध्यान रखना, जब अनंत बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है, जब अनंत बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? बनने वाली आकृति व्रत कहलाती है। और व्रत का ये जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। क्लियर है सर जी? आइए मैम, स्वेटर कहाँ आपका? ये कोमल के लिए नाके भी नहीं गई थी, ये तो मेरे को क्या पता, देखने आई थी तो इसको फिर भी कह रही है, वो तो स्मेल से पता चल जाता है ये कह रही है। ठीक है, आओ तो अगला बात करते हैं अब त्रिज्या की। अब किसकी बात कर रहे हैं? त्रिज्या की। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो होती है इसे क्या कहा जाता है? व्रत की परिधि। इसे क्या कहा जाता है? व्रत की परिधि। ठीक है, अजी क्लियर है ना ये चीज? ओके, ये अपना वही निश्चित बिंदु, ये व्रत की परिधि। मैंने माना व्रत की परिधि पर एक बिंदु कौन है? ए। भाई ये व्रत की परिधि हो जाएगी तुषार, तनुष सर। तो व्रत की परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब व्रत की परिधि ये रही, इसको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या की डेफिनेशन क्या ध्यान रखोगे कि व्रत की परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या किसे कह देंगे? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी कोमल दीदी? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से। त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से। अगर मैं ये पूछूं इस आर से, बड़े आर से किसको डिनोट किया जाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। किसको डिनोट किया जाता है? वास्तविक संख्या को, ध्यान रखना ये। और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक अंक, आई से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या के बाद आता है व्यास। व्यास से पहले पढ़ेंगे अपन जीवा। व्यास से पहले एक चीज आती है जीवा, समझना। ये कौन है? तो क्या नाम है आपका? ऋतिक सर। ये कौन है? परिधि, व्रत की परिधि। परिधि पर एक बिंदु कौन सा मान लिया? ए। एक बिंदु क्या मान लिया? बी। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु है यहाँ पे। व्रत की परिधि पर स्थित कितने बिंदु है? दो बिंदु। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही क्या कहा जाता है सर जी? जीवा कहा जाता है। ध्यान रखना, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? जीवा। तो डेफिनेशन में भी आपकी होगी, क्या लिखूंगा? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है सर जी? जीवा कहलाती है। रेखा क्या कहलाती है? जीवा। ओके, अगेन वापस समझना, ये अपना वृत्त है, ये मैंने केंद्र मान लिया। ये क्या मान लिया? केंद्र। ये एक बिंदु ए मान लिया, ये एक बिंदु बी मान लिया। आप ये बताओ एक मिनट के लिए, ये वृत्त की परिधि पर स्थित है दोनों बिंदु ए और बी। वृत्त की परिधि पर स्थित है दोनों बिंदु ए और बी। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा है ना। तो ए बी जीवा है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, ए बी क्या है सर जी? जीवा। बोल सकता हूँ ना भाई, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। लेकिन वह जीवा जो कहां से होकर गुजरती है? केंद्र से। केंद्र से होकर गुजर रही है ना, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? व्यास। समझ रहे हो ना? वह जीवा जो कहां से होकर गुजरती है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? व्यास। तो वह जीवा वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। मैम क्या हो गया बेटा? ठीक है तबीयत? दर्द हो रहा है? तो पानी से होगा या किससे होगा? दवाई वाई नहीं लाते आप? कुछ लाया कर। ठीक है, तो वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती हो, वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती हो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है सर जी। अब व्यास का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एक मिनट के लिए मेरे को ये बताना, मैंने आपको अभी त्रिज्या बताई थी, त्रिज्या के लिए क्या बताया था कि ये केंद्र है और ये परिधि, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या नहीं है, ये भी परिधि और ये भी केंद्र, तो परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये पूरी की पूरी जो केंद्र से गुजरी है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास को किससे डिनोट किया जाता है? डी से। तो अगर मेरे से कोई पूछे व्यास व त्रिज्या, व्यास व त्रिज्या में संबंध, तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? डबल। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल ही तो है ना। एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलकर क्या बना रही है? एक व्यास। मतलब व्यास किसके बराबर होता है? दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। इसका मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना होता है। ठीक है वंशिका दीदी, कुछ समझ नहीं आता पूछ लेना आप। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना होता है। दैट्स क्लियर, ये ध्यान रखना सर जी। क्लियर है सर जी? तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना। अगर मेरे को त्रिज्या निकालनी तो डी ऐसा कैसा दो गुना के, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी। क्लियर है सर जी? त्रिज्या और व्यास का ये जो रोल है आपका, क्लियर है ना? मेन रोल किसका है? जीवा का। क्लियर है? जीवा किसे कहेंगे? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। ठीक है, और आपको जो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? अरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर जी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? ओके, अब आते हैं अपनी किताब में। निकालो किताबें। महाराज कल कहाँ थे? कल कहाँ थे? लिखवा के लाए तो निकाल। ये तू झूठ बोल रहा है यार, पापा से बात कराना तेरे। चलो प्रमेय 9.1 पढ़ते हैं इसमें। प्रमेय 9.1, आइए सर आओ। प्रमेय 9.1 क्लियर कराते हुए चलते क्या है क्या नहीं है। प्रमेय 9.1, ठीक है। कौन आया? आप आए हो क्या? वृत्त की बराबर जीवाएं। प्रमेय 9.1 क्या कह रहा है वो लिख देता हूं। वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, जीवाएं वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब सर ये अंतरित क्या होता है? तो अंतरित का मतलब होता है अंतरित का मतलब होता है बनाना। बनाना मीन्स
बनाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंतरित का मतलब होता है बनाना, कौन बनाती है। तो वृत्त की बराबर जीवाएं, जो वृत्त की बराबर जीवाएं है वो केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगी, बराबर कोण बनाएगी। सर समझते इस प्रमेय को क्या कह रही है। ये अपना कौन माना मैंने, वृत्त, जिसका केंद्र कौन है, ओ माना। ओ वृत्त का एक केंद्र, सर इधर देख लो प्लीज, खड़े हो आप, यहां से इधर आइए, डू इट फास्ट। ठीक है, ये माना वृत्त का केंद्र ओ। अगर प्रमेय समझ में आ गई ना नवी प्रश्नावली की, तो नवी प्रश्नावली बहुत आसान है। ठीक है, जैसे 8वीं प्रश्नावली में केवल आपको प्रमेय का रोल ही था ना, उसमें कोई ऐसा स्पेशल था ही नहीं कुछ, इसमें केवल प्रमेय का रोल इंपॉर्टेंट था, फिर भी कुछ बच्चों ने छुट्टियां रखी दाब के। अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे माना वृत्त का केंद्र ओ है, इसकी एक जीवा मान ली ए बी, एक जीवा तो कौन हो गई ए बी, और एक जीवा कौन मान ली सी डी। किताब वाला कह रहा है बराबर जीवा है, तो माना ए बी और सी डी क्या है, बराबर। जीवा ए बी किसके बराबर है, जीवा सी डी के। किताब वाला कह रहा है कि बराबर जीवा केंद्र पर अंतरित कोण। अब आप बताओ जीवा ए बी केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगी, ये वाला कोण ही बनेगा ना इसका, मतलब जीवा ए बी, समझना, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा, एंगल ए ओ बी, ये होगा नरेश सर। और अगर मैं बात करूं जीवा सी डी द्वारा, तो सी डी कौन सा बनाएगी, सी, आइए दीदी, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। आइए मैम, बड़े लेट हो आज, क्यों, हाँ भूमि इधर हो, जगह करो थोड़ी की, यहाँ पे बैठनी चाहिए एक जगह। ठीक है, इधर हो जाए, ये नहीं खाता दिल कुछ, ये रोटी सब्जी खाता है, ये नहीं हिलना चाहिए रावण, रोटी सब्जी खाता है ना, तो चार्ज नहीं पीता। फिर आओ, जीवा ए ओ बी और जीवा सी ओ डी। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, अंतरित यानी बनने वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी। और जीवा सी डी द्वारा, ये सी डी है, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, सी ओ बी। तो किताब वाला कह रहा है अगर जीवाएं बराबर है, प्रमेय 9.1 क्या कहती है, अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा वृत्त पर बनने वाले, केंद्र पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। मतलब जीवा ए बी, यदि जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के, तो जीवा ए बी द्वारा बनने वाला कोण कहां पे, केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी, बराबर होगा जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण सी ओ डी के। तो प्रमेय 9.1 क्या कह रही है कि अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है सर जी, ये प्रमेय 9.1 कह रही है। क्लियर है सर जी। सर हमें तो समझ नहीं आया, हमें तो समझाओ वापस, लाओ देखते हैं इसी चीज को समझना। मेरे को ये नहीं दे रखा, मेरे को किताब वाले ने कहा कि जीवाएं बराबर है, जीवाएं बराबर है, तो मैं इस त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में इनको सर्वांग सम कर दूं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं, तो सीपीसीटी से कह सकते हो ना ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तब तो प्रमेय 9.1 सिद्ध हो जाएगी ना अपनी, कि अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। अभी केवल मेरे को ये पता है कि जीवा बराबर है, ये कोण बराबर है या नहीं है इसको अपन सिद्ध करते हैं। ठीक है, आओ इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम करने वाला हूं। एक देखो त्रिभुज ए ओ बी, इस वाले त्रिभुज की ये ए बी भुजा किसके बराबर दे रखी है अपन को, सी डी, क्योंकि किताब वाला खुद बोल रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं, तो जीवा ए बी, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, सी डी। ठीक है सर जी, एक चीज। दूसरा, आपको पता है ये वृत्त है और वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। भाई एक वृत्त की तो सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये एओ किसके बराबर हो जाएगी, डीओ के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना सर जी, तो एओ बराबर हो जाएगी। दीदी वो एकांतर कोण गुणधर्म केवल समांतर रेखाओं में लगता है, ये समांतर नहीं दे रखा अपन को। जेड तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जेड का नियम कहता है कि जब कौन आएंगे, मेरे पिताजी, पिताजी कौन आएंगे, समांतर रेखा आएगी तभी मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बीओ किसके बराबर हो जाएगी, बीओ बराबर हो जाएगी सीओ के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है भूमि दीदी, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से
दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। अब जब दोनों चीजें सर्वांग सम हो चुके हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ये लो सर जी। तो ये प्रमेय 9.1 ध्यान रखना कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मैं प्रूफ भी कर चुका हूं इस चीज को, ठीक है। सीपीसीटी से, शाबाश। सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर है ना सर जी? प्रमेय 9.1 की आपकी प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है सर जी, क्लियर है यहां तक का? पक्का? आगे चले, ओके। अब बात करते हैं अपन प्रमेय 9.2। इसने देखो सिद्ध भी कर रखा है ना इसने भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमेय 9.2 देखते हैं। प्रमेय 9.2 इधर का साफ कर दूं ना भाई। अपन ने व्रत किसे कहेंगे? तो जब अनंत बिंदु की दूरी जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो। प्रिया जाने से पहले ले लियो है ना, वो जो दिया था तेरे को, कॉपी नहीं दी? हाँ ना, तो ठीक है। आओ, तो जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो, जब अनंत बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो, तो बनने वाली आकृति को अपन ने व्रत कहा था। फिर अपन ने त्रिज्या की व्रत की परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। जीवा किसे कहेंगे? तो व्रत की परिधि पर, इधर देख लो बॉस, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? जीवा। और अगर वह जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे व्यास कहा जाता है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और प्रमेय 9.1 क्या कहती है? कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब प्रमेय 9.2 की ओर चलते हैं। प्रमेय 9.2 देखते हैं। आया कौन नहीं आज? वो जस्सू कहाँ गई भाई? महिमा, वो छोरी, हाँ वो कहाँ गई? वो स्कूल नहीं आ रही है? वो किनकी? कहाँ पे है शादी? हाँ, किसको? आपको पता है? कैसे? अच्छा, मेरे को ये समझ नहीं आता, ये बच्चों को है ना दूसरों की शादी में बड़ा मजा आता है यार। लेना देना कुछ है नहीं, वहां चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, बड़े लोग बड़ी बात है। क्यों भाई नरेश सर? अपन तो अपनी शादी में भी नहीं रुकते, मतलब अपने घर में शादी होती है उसकी में। ठीक है, प्रमेय 9.2 पढ़ते हैं। प्रमेय 9.2। अब प्रमेय 9.2 क्या कह रही है? प्रमेय 9.2 कह रही है कि यदि एक व्रत की जीवाव, मैं लिख देता हूं ये प्रमेय फिर बता देता हूं। यदि एक व्रत की जीवाओं द्वारा क्या चाहता है? क्या? टीकड़ी बुला दूंगा मैं तेरी, फिर कहेगा सर मेरी सुनते नहीं हो। इधर देख ले, जब तेरे को 2 बार कह चुका हूं, इधर देख ले मेरे भाई। यदि एक व्रत की जीवाओं द्वारा, कौन सी प्रमेय करा रहा हूं भावेश में? केंद्र पर अंतरित का मतलब क्या होता है भावेश? बनाना या बना हुआ, ठीक है। अंतरित कोण बराबर, आइए बोस, कौन है ये? तो सर ये आ गया था आपका भाई तो पहले। कभी तो दोनों भाई इतनी रईसी दिखाते हो कि अलग अलग गाड़ी लाते हो, और कभी सालों रोड पे आ जाते हो। समझ ही नहीं आता मेरे को तो तुम्हारा। देखोगा ना दीपक, क्या नाम है तेरा? विकास। देखो हम दोनों कभी कभी तो हो, माशाल्लाह। हम जैसा रईस कोई है नहीं देखने के लिए गांव में, है ना? मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ सर, मैं तो देखो जो बात है मुंह पे कहता हूँ। क्यों भाई? हम जैसा रईस फिर है नहीं कोई। चलते हैं। यदि एक व्रत की जीवाओं द्वारा, ये बराबर नहीं बोल रहा है जीवा की जीवा बराबर, ये बोल रहा है एक व्रत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। ये कह रहा है कि बाबूजी हमने आपको व्रत दे रखा है, उसकी एक जीवा आप ए बी मान लो और उसकी एक जीवा आप सी डी मान लो। इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है। मतलब इस जीवा ए बी द्वारा भी केंद्र पर बनने वाला जो कोण ये, और इस जीवा द्वारा सी डी द्वारा बनने वाला कोण ये, दिख रहा है क्या आपको? तो ये दोनों कोण बराबर है। किताब वाला कह रहा है ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। जीवा का कुछ भी नहीं कह रहा है कि जीवा बराबर है या नहीं है, ये कह रहा है दो जीवाओं द्वारा एक, यदि एक व्रत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, केंद्र पर बनने वाले कोण
बराबर है, मतलब एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। और ये मैंने माना है कि ए बी कौन है, जीवा, और सी डी भी कौन है, जीवा। तो अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है ना, तो जीवाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर। मतलब अगर कोण बराबर है, इनके द्वारा बनने वाले कोण बराबर है, तो जीवा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, जीवा सी डी के। प्रूफ करें, इसको भी प्रूफ करें। आओ मैं इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम कर दूं। पहली चीज तो देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, एक चीज। दूसरी चीज, ये भी क्या है, वृत्त का त्रिज्या, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तीसरी चीज, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी सर जी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो, दो तो भुजा आ गई और एक कोण आ गया, कोण। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज के हो गए सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा कि जीवा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, जीवा सी डी के। क्लियर है सर जी। तो ये थी प्रमेय 9.1 और प्रमेय 9.2। प्रमेय 9.1 क्या कहती है कि अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगी। ठीक है, क्लियर ना। कहते हैं ना आबा का जाबा, अगर जीवा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो जीवा बराबर। ठीक है सर जी, आओगे तो जाओगे, जाओगे तो आओगे। ठीक है, सीधी सी बात है। क्लियर है। तो यहाँ पे आते हैं अपन प्रश्नावली 9.1 के अंदर। प्रश्नावली 9.1 क्या कह रही है वो देखते हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। दो वृत्त, मैम समझ में आया आपको? यदि दो, इसने कहा था ना मेरे को 7वीं प्रश्नावली पढ़ाने के लिए। 7वीं में 2 दिन की छुट्टी थी, 8वीं में फिर 2 दिन की छुट्टी थी, 7वीं में एक भी नहीं रखी। तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने अटेंडेंस देख के बताया तेरा। ठीक है, प्रश्नावली 9.1, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। जैसे दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, जब इस त्रिभुज की 3 चीजें उस त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर हो। दो वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं, मैं जब बोलूं तब मेरी तरफ देखा करो। दो वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं, जब इस वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं। वृत्त सर्वांग सम होंगे, वृत्त सर्वांग सम होंगे कब होंगे सर जी, जब वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो, वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो। वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तो व्रत के हो जाएंगे सर्वांग सम। सपोज करो मेरे को एक व्रत ये दे रखा है, एक व्रत ये दे रखा है। इस वाले व्रत की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर, इस वाले व्रत की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों व्रतों की त्रिज्याएं बराबर है तो ये दोनों के दोनों व्रत के हो जाएंगे सर्वांग सम। हो बराबर नहीं होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, बराबर तो होंगे, सीधी सी बात है, उसमें कोई है ही नहीं ऐसा दिक्कत। सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो बिल्कुल सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। किताब वाला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, आओ करते हैं। इधर का कर दो ना साहब सर, ये कोई दिक्कत नहीं है आप पक्का। चलो आगे बॉस, आगे। तो अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। मैंने माना ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। किताब वाला कह रहा है ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है। और दो वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये कह रहा है सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। इसकी भी एक जीवा कौन मान ली अपन ने, ए बी, और इसकी भी एक जीवा कौन मान ली, सी डी, अलग अलग मान ली। ये कह रहा है कि दो वृत्त सर्वांग सम वृत्त आपको मैंने दे रखे और ये इसका केंद्र मान लिया और ये भी इसका केंद्र मान लिया ओ डैश। ठीक है, अलग अलग वृत्त है तो केंद्र अलग मानना पड़ेगा। ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है, दोनों वृत्त सर्वांग सम है, इसकी मतलब इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होगी। सर्वांग सम उसे बोलते हैं ना जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो, तो उसे सर्वांग सम वृत्त बोलते हैं। ये कह रहा है कि इन सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब जीवा ए बी किसके बराबर है, जीवा ए बी, जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों वृत्तों की बराबर जीवाएं तो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है। तो ये कह रहा है कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, सिद्ध करो।
मतलब ये जो बराबर जीवाएं है ना, ये केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती है। मतलब मेरे को एंगल ए ओ बी, भाई इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यही होगा ना, बनने वाला कोण यही होगा ना, एंगल ए ओ बी। और जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा होगा पायल दीदी? सी ओ डी। तू बता कहां ध्यान थे भाई, जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण? क्या बात है, फिर ध्यान कहाँ है? कहाँ है ध्यान? अरे ध्यान पड़े विकास सर। एंगल सी ओ डैश डी। सी ओ डैश डी। तो ये कह रहा है अगर जीवाएं बराबर है तो सिद्ध करो इनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर है। ये अपन को दिया है किताब वाले ने, और ये अपन को सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि इनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, आओ हल पे। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दूं तो सीपीसीटी से कह दूंगा ना कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डैश डी में, सी ओ डैश डी में इन दोनों को सर्वांग करे। आओ इस वाले त्रिभुज की जीवा ए बी, इस वाले त्रिभुज की जीवा सी डी के बराबर दे रखी है ना सर जी, किताब वाले ने खुद कहा है जीवा बराबर है, तो ए बी किसके बराबर है? सी डी। एओ इसके बराबर लिख सकता हूं क्या? सी ओ डैश के। क्यों? किताब वाले ने कहा है कि वृत्त सर्वांग सम है, और वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। पढ़ी ना पढ़ने कंडीशन। तो एओ बराबर हो जाएगी किसके? सी ओ डैश के। और इधर वाली बीओ किसके बराबर हो जाएगी? बीओ बराबर हो जाएगी डी ओ डैश के। और इन दोनों का कारण तो क्या लिख दोगे? ये तो दिया है अपन को, और इनका क्या कारण लिख दोगे? सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, सर्वांग समवृत्त है। ठीक है, तो सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो एस 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 तीनों जगह, तीनों एस एस नियम ही लग रहा है, तो एस 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 नियम से ये तीनों त्रिभुज के। ये बाल कब कटाएगा तू? एक चार्ट ही पड़ी है, कल ही था इतवार तो। घर वाले कुछ कहते नहीं इसको? नथिंग, कुछ नहीं कहते घर वाले। मैं लो मशीन, कल लाते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, हाँ तो बोल। बच जाएंगे पैसे, 40 रुपये मेरे को दे दियो, मैं भी नया नया पार्ट टाइम धंधा करेंगे। तो देखो तीन भुजाएं एस एस एस, ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर, मतलब एस 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 सर्वांग दिख रहा है क्या तेरे को? सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा किसके? बाकी नहीं निकालने आएगा क्या? सी ओ डैश डी के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डैश डी के। एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के, सीपीसीटी से। ये था क्वेश्चन नंबर 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, सिद्ध करो। तो सिद्ध कर दिया सर। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कौन बराबर दे रखा और कौन सिद्ध करना अपन को, बाकी और कुछ ऐसा रोल है नहीं इसमें। और ये सर्वांग सम आप 7वीं प्रश्नावली में कर चुके हो। ठीक है बॉस, आगे चले, आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया बॉस? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार किताब वाले ने कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में किताब वाले ने कहा है कि दो सर्वांग सम वृत्त है, उनकी जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण क्या है? बराबर। तो सिद्ध करो कि वो जीवाएं भी क्या है? बराबर। इस बार मतलब अपन को क्या दे दिया किताब वाले ने कि एंगल ए ओ बी बराबर दे दिया सी ओ डैश डी के। भाई खुद कह रहा है ना, केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है, तो सिद्ध करो कि जीवाएं भी बराबर होगी। तो अपन को लाना क्या है? ये तो अपन को दिया है ऋतिक सर, लाना क्या है अपन को? जीवा ए बी बराबर लाना है जीवा सी डी के, जीवा ए बी बराबर लाना है जीवा सी डी के, ये लाना है सर जी। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं। ऐसा कैसा यहाँ बनाओगे? मैं यहाँ नहीं बना रहा, वहीं बता दूंगा। ठीक है तुषार सर, नहीं आऊं तो पूछ लेना बॉस। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है किताब वाले ने। पहली चीज, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। बहुत सीधा देखिए ना, क्या हुआ? इस उदास सा क्यों है? मम्मी याद आ है तो तो फिर इधर देख लें। तो
इस वाले त्रिभुज की बीओ किसके बराबर हो जाएगी? डी ओ डैश। ओके, क्यों? क्योंकि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? ए बी किसके बराबर? सी डी के। दैट्स क्लियर। तो ये थी प्रश्नावली 9.1। कोई ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट था नहीं इसका, बस ये ध्यान रखना है कि अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। यदि कोण बराबर है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है, तो जीवाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है सर जी, क्लियर है? पक्का? आगे चलूं? ठीक है बॉस। इसमें टाइम दिख रहा है क्या? तो इनको टाइम दिख रहा है, कितना टाइम हो गया? 33 हो गया। ठीक है, गुंजन मेरी बहन, तू कहाँ कुछ, तू पूछती तो है, तेरी गलती कहाँ है? पूछती तो है तू। खुद की गलती कभी नहीं मानेंगे, शेर बने फालतू। आओ आओ, अब प्रमेय 9.3। दिव्यांशु इधर हो जा भाई, तेरे को सही लगा के तुम आराम से बैठ सकते थे, पर वो कहाँ है सर? हम में इतना तो है ही नहीं, हम में लगा ले इसको। ठीक है, आओ प्रश्नावली 9.3। देख, सीधा सीधा वीडियो के अंदर आना चाहते हैं या आरामखोर? हाँ, प्रमेय 9.3 क्या कहती है? प्रमेय 9.3, एक वृत्त के केंद्र से, समझना मेरे भाई, ठीक है? लक्षित इन बालों को यहाँ रखता है ना, यहाँ पे, ये बाद में दिक्कत देते हैं, ठीक है ना? और मैं तुम्हें कह चुका हूँ, जिस जर्नी से तुम गुजर रहे हो ना, वहां से मैं गुजर चुका हूँ। जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ना, वहां मैं देख के आ चुका हूँ कि आगे दुकान नहीं है, ठीक है ना? फिर भी तुम जा रहे हो, नहीं सर हम तो जाके आएंगे, देख के आएंगे। तो इसीलिए मेरे शेर, इनको थोड़ा सा सही, बालों को बालों की तरह से रखो ना यार। तू भी अक्षय कुमार बने, है ना? बालों को बालों की तरह रखो ना, पता नहीं कैसे ही अजीबो गरीब। प्रमेय 9.3 क्या कहती है? बात मत कर रहे भाई। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है मेरे से, तुमने खरीद रखा है मेरे को, ठीक है ना? तो जिसको भी पूछना हो पूछ सकता है मेरे से, मेरे शेरों, ठीक है ना? आओ, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर, पहले चित्र बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र मान लिया इसका ओ, जीवा मान ली इसकी ए बी, माना जीवा कौन है? ए बी, केंद्र कौन है? ओ। किताब वाला कह रहा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इस केंद्र से मैं जीवा पे लंब डाल रहा हूं, मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा डाल रहा हूं, तो ये ओ एम मान लिया, मतलब ओ एम जो है वो लंब है किस पे? जीवा ए बी पे। केंद्र से जीवा पे लंब डाल दिया मैंने, ओ एम लंब है, लंब का मतलब यहाँ बनने वाला कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो केंद्र से जीवा पे मैंने लंब डाल दिया, तो ये कह रहा है जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इस जीवा को क्या करता है? दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है, यानी एम किसके बराबर हो जाती है? बीएम के बराबर हो जाती है। एम किसके बराबर हो जाती है? बीएम के। तो किताब वाला कह रहा है कि अगर केंद्र से आप जीवा पर लंब डालोगे, उसी वृत्त की केंद्र से अगर आप जीवा पे लंब डालोगे, तो ये जो लंब है ये जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है, बराबर दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है। ये प्रमेय कह रही है। अब प्रूफ करके देखे इसको कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है? आओ प्रूफ करते हैं। मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया और एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है? मैं त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, बिनोमो, ठीक है? बी एम ओ, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम कर दूंगा तो सीपीसीटी से कह दूंगा ना कि ए एम किसके बराबर हो जाएगी? बी एम के। तब तो मान जाओगे ना आप कि लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। आओ देखते हैं, ये वाली एओ इसके बराबर हो जाएगी बीओ के। क्यों भाई? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ये भी केंद्र, ये परिधि, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो त्रिज्या एओ बराबर हो जाएगी त्रिज्या बीओ के। इधर देख ले भाई,
त्रिज्या AO बराबर हो जाएगी त्रिज्या BO के। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखो, OM इसके पास भी, OM इसके पास भी, तो OM बराबर OM। क्यों सर जी? उभयनिष्ठ है। ठीक है सर जी, क्लियर है यहां तक का? ओके। तीसरी चीज, किताब वाला खुद बोल रहा है लंब, मतलब ये वाला कोण 90 तो ये भी 90 होगा। लंब बोल रहा है ना ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? AMO, एंगल AMO। तुम नींद निकालने आए हो? नींद निकालने आए हो क्या यहाँ पे? हद होती है। AMO, AMO ये वाला कोण किसके बराबर होगा कोमल दीदी? BMO के बराबर 90 डिग्री, क्योंकि किताब वाला खुद बोल रहा है कि केंद्र से जीवा पे हमने लंब डाला है। तो देखो, दो तो भुजाएं और एक कोण, तो SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा BMO के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो CPCT से क्या कह दूंगा? AM किसके बराबर हो जाएगा? अजी अब तो कह सकूं ना, AM बराबर हो जाएगा BM के, CPCT से। ये थी प्रमेय 9.3। ठीक है सर जी, क्लियर है? पक्का? आगे चले? ओके। प्रमेय 9.4, ये प्रमेय 9.4 कल करा देंगे और फिर अपन आगे पढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आज ध्यान रखना, पढ़ने प्रमेय 9.1 पढ़ी थी। प्रमेय 9.1 में क्या पढ़ा था कि अगर जीवाएं बराबर है, प्रमेय 9.1 क्या कहती है? यदि जीवाएं बराबर है, जीवा जानते हो ना, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा अगर जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर। जीवा बराबर तो कोण भी बराबर, केंद्र पर बनने वाले कोण भी बराबर। अगर प्रमेय 9.2 क्या कहती है? यदि केंद्र पर बनने वाले कोण बराबर है तो जीवाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब प्रमेय 9.2 प्रमेय 9.1 की विलोम है। और प्रमेय 9.3 क्या कहती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। ठीक है सर जी, कल जितना इतना पढ़ा है ये पढ़ के हो गया, आगे चलेंगे फिर। ठीक है सर जी, ओके। दिलखुश, इन्हें बंद कर दे भाई। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला क्या पढ़ेंगे?